Impact of Section 43B Subsection H on Micro and Small Enterprises। यानी कि ये जो सेक्शन है 43B सबसेक्शन H, ये MSME यानी कि माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस को किस तरह से अफेक्ट करता है, इसके बारे में मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी। तो नमस्कार, टैक्सलामा यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में जैसा कि मैंने बताया, हम बात करने वाले हैं सेक्शन 43B सब सेक्शन H के बारे में कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है MSME पर, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस पर। यानी कि सेक्शन 43B सब सेक्शन H के क्या बेनिफिट्स हैं, MSMEs को क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, इसके किस लिए इस सेक्शन को लागू किया गया है, किस तरह से ये सेक्शन MSMEs बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करेगा और क्या इस सेक्शन से कोई नुकसान भी है, मैं इन सब के बारे में डिटेल बताऊंगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, पूरी वीडियो ज़रूर देखें और अगर जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेक्शन 43B सब सेक्शन H क्या है। तो ये एक स्पेसिफिक प्रोविज़न को रेफर करता है जो कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज यानी कि MSME एक्ट 2006 में है। इस प्रोविज़न का मुख्य उद्देश्य है कि MSMEs को उनके द्वारा दिए गए सामान या सेवाओं के लिए समय पर भुगतान मिलना चाहिए। ये सेक्शन MSMEs की इकोनॉमिक सिक्योरिटी को इम्प्रूव करता है और उनके बिजनेस कैपेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पेमेंट की देरी से MSMEs के कैश फ्लो पर असर पड़ता है, उनके बिजनेस एक्टिविटीज़ में रुकावट आती है और उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती। MSMEs के पास बड़े व्यापारियों से मुकाबला करने का पावर नहीं होता है, जिसकी वजह से उनको पेमेंट टाइम पर नहीं मिल पाता है और कई बारी तो सरकारी कार्यालयों से भी उनको पेमेंट टाइम पर नहीं मिल पाता है। तो इस वजह से उनकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं होती है, उनका कैश फ्लो नहीं ठीक से चलता है, जिसकी वजह से उनको ग्रोथ करने में प्रॉब्लम होती है और उनकी ग्रोथ सही से नहीं हो पाती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस सेक्शन को लागू किया गया है सेक्शन 43B सब सेक्शन H, जिससे MSMEs यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के अंडर जो भी बिजनेसेस हैं, उनको अपने सामान या सेवाओं के लिए समय पर पेमेंट मिल सके और उनकी बिजनेस एक्टिविटी स्ट्रॉन्ग हो सके, जिससे वो ग्रोथ कर सकें। अब आइए इसके की प्रोविजंस देख लेते हैं। तो पहला है पेमेंट विदाउट रिटन अग्रीमेंट, यानी कि अगर बायर और MSME के बीच कोई रिटन अग्रीमेंट नहीं है तो गुड्स या सर्विसेज के एक्सेप्टेंस डेट के 15 दिनों के अंदर ही पेमेंट करना होगा। दूसरा है पेमेंट विद रिटन अग्रीमेंट, यानी कि अगर बायर और MSME के बीच रिटन अग्रीमेंट है जिसमें पेमेंट का समय निर्धारित है तो एक्सेप्टेंस के डेट से 45 दिनों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरा है प्रोटेक्टिंग माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेसेस, यानी कि इस प्रोविज़न का ऑब्जेक्टिव माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेसेस के हितों की रक्षा करना है, जिससे उन्हें उनके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के लिए समय पर पेमेंट मिल सके और उनकी लिक्विडिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में सुधार हो।